जय हिंद दोस्तों। तो आज टैली में बहुत ही इम्पोर्टेंट ऑनलाइन क्लासेस होने वाला है, जो मैं आपको सारा कंपनी से रिगार्डिंग एक एक चीज़, कैसे बिल बनता है, कैसे ट्रांसपोर्टेशन चार्ज लगता है, ये सारा आज टैली का एक वीडियो में मैं आपको इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर देख सकते हैं कि अगर आप ये आज टैली का वीडियो देखिएगा तो 110% आपको क्या होगा, जॉब में ये काम आएगा। अब इसमें क्या क्या टॉपिक होगा, तो टोटल इसमें 1 2 3 4 5 टॉपिक आज हम इसको क्लियर करेंगे। ठीक है, इसमें जीरो वैल्यू ट्रांजैक्शन का टॉपिक क्लियर होगा। जीरो वैल्यू ट्रांजैक्शन क्या होता है, जैसे जैसे मैं आगे बढ़ूंगा वैसे वैसे आज क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अब प्लस ये वीडियो बहुत ही बड़ा होने वाला है, तो इसको प्रॉपर वाइज आप लोग पूरा वीडियो देखिएगा। ठीक है, ट्रांसपोर्ट चार्ज लगाएंगे कि अगर मान लेते हैं कि एक जगह से दूसरा जगह अगर जाता है मेरा मटेरियल, तो ट्रांसपोर्ट चार्ज कैसे लगता है, क्या डिस्काउंट या फिर ट्रेड डिस्काउंट लगाने सिखाएंगे, क्या अगर मोल मुलाई किया जाएगा तो कैसे किस टाइप का डिस्काउंट लगाता है। ठीक है, बाय वन गेट वन फ्री बतलाएंगे कि जैसे मॉल में होता है ना, 1 पर 1 फ्री या 2 पे 1 फ्री, उस तरीका से बतलाएंगे। और क्रेडिट लिमिट बतलाएंगे कि एक कस्टमर को कितना लिमिट तक का उधारी सामान दे सकता है। तो ये टोटल आज 5 तरीका का आज हम लोग सारा का सारा टॉपिक पढ़ेंगे, जो हम लोग को पूरा क्लियर होना चाहिए। ठीक है, और वीडियो ये बहुत ही बड़ा होगा, तो आप इस वीडियो को सेव करके रख लीजिएगा। ठीक है, तो हम लोग चलते हैं टैली का ओर। तो यहाँ पर ही ये मेरा टैली का एक कंपनी पहले से हम बना के रखे हैं, जो यूट्यूब का नाम से है। ठीक है, एक कंपनी मैंने पहले से बना दिया यहाँ पर। तो पहला टॉपिक मेरा क्या है कि जीरो वैल्यू ट्रांजैक्शन क्या होता है। जैसे एक एग्जांपल समझते हैं, इसको अच्छे से सारा प्रॉपर वाइज हम लोग समझेंगे। ठीक है, जैसे सबसे पहले हम लोग यहाँ पर ही एक परचेस कर लेते हैं। ठीक है, वॉचर में जाके सबसे पहले एक F9 से हम लोग एक परचेस करेंगे। ठीक है, जिसमें यहाँ पर इनवॉइस नंबर कुछ भी अभी फिलहाल लिख देता है। जो आज हम टॉपिक है खाली उस पर ही ज़्यादा ध्यान देंगे, बाकी का जो एग्जिट बिल बनता है, जो एक्चुअल में जैसा बिल बनता है वैसा हम लोग बाद में समझेंगे। जो टॉपिक होता है जैसे जीरो वैल्यू ट्रांजैक्शन, बाय वन गेट वन फ्री, ये कहाँ से एक्टिवेट होगा और कैसे कैसे कहाँ पर मेंशन किया जाएगा, वो आज हम आपको प्रॉपर वाइज बतलाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर ही सबसे पहले पार्टी का नाम दे देता है। जैसे यहाँ पर मॉम एंड सन्स करके एक पार्टी का नाम है, यहाँ पर ही हम ले लेता है। ठीक है, मॉम एंड सन्स ले लेता है। ठीक है, और इसको एंटर मारते हुए सेव कर लेता है। अब यहाँ पर परचेस लेजर पूछ रहा है, तो हमेशा याद रखिएगा एक चीज यहाँ पर क्लियर करिएगा। ठीक ना, परचेस लेजर में हमेशा परचेस का लेजर बनता है और सेल का लेजर में हमेशा सेल्स का लेजर बनता है। तो अभी यहाँ पर परचेस का है, तो यहाँ पर देखिए ओवरव्यू नहीं नजर आ रहा है, तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, बना लेंगे परचेस का एक लेजर बनाएंगे। परचेस का बनाएंगे और अंडर भी हमारा क्या हो जाएगा, परचेस ही हो जाएगा। और इसको भी सेव करता है। ठीक है, इसमें कोई टैक्स वैक्स नहीं लगाएंगे अभी हम लोग। अब मेरा क्वेश्चन यहाँ पर यह है कि अब मान लेते हैं मॉम एंड सन से कुछ हम लोग प्रोडक्ट को परचेज करते हैं, कुछ प्रोडक्ट को हम लोग यहाँ पर परचेज करेंगे। तो क्या क्या परचेज कर लेते हैं, जैसे मान लेते हैं डेटॉल लेते हैं। ठीक है, कितना पीस ले लेते हैं, फिलहाल के लिए अभी हम 5 पीस ले लेते हैं यहाँ पर ही, और भी विदाउट रेट इसमें मेंशन नहीं करेंगे। ठीक है, यहाँ पर क्या करते हैं, फेस वॉश ले लेते हैं 10 पीस। ठीक है, और यहाँ पर ही हैंड वॉश ले लेते हैं 15 पीस। ओके, जैसे फॉर एग्जांपल कभी कभार क्या होता है ना, जैसे लड़के लोग में ज़्यादा होता है, जैसे मार्केट में जाए दोस्त लोग का दुकान में, और वहाँ से ना कुछ सामान हम लोग लेकर आ जाते हैं, वो भी बिना प्राइस का। फिर हम लोग 2-3 दिन के बाद या 10 दिन के बाद उसको पैसा देना होगा तो पैसा दे देता है। तो वैसे ही मान लेते हैं मेरा एक दोस्त का दुकान है, मॉम एंड सन्स, ये एक्चुअली में है दुकान। ठीक है, मॉम एंड सन्स है दुकान का नाम है, जिसमें वो सारा हैंड वॉश, ठीक है, सैनिटाइजर, फेस वॉश, सारा प्रोडक्ट रखता है, और भी फीमेल का प्रोडक्ट वो रखता है। ठीक है, तो मान लेते हैं फिलहाल ये 3 प्रोडक्ट हम उसका पास से लिए। ठीक है, 10 पीस, 5 पीस, 10 पीस और 15 पीस, वो भी विदाउट रेट। दोस्त का दुकान है, जाहिर सी बात है विदाउट रेट का ही लेंगे, बाद में पैसा देना होगा तो उसको हम दे देंगे पैसा। ठीक है, अब इसको क्या करेंगे ना, अब हम लोग इंटर मारते हुए सेव करना चाहेंगे। ठीक है, कि ये मेरा सेव हो जाए प्रॉपर वाइज। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि सेव होता है या नहीं। जैसे यहाँ पर इंटर मारेंगे तो यहाँ पर देखिए एक एरर मैसेज दे दिया। क्या बोल रहा है, नो एंट्री इन वॉचर, ये एंट्री नहीं हो सकता। अब लाख आप इसमें इंटर मारते जाइए आप, ये एंट्री नहीं होगा। कारण क्या है एंट्री नहीं होने का, यहाँ पर फिर से हम लोग देखते हैं, एक बार फिर से ट्राई करते हैं इंटर मारते हुए, फिर से देखिए ये एंट्री नहीं हो रहा। इसमें ये कारण है क्योंकि हम जो प्रोडक्ट खरीद रहे हैं वो भी बिना प्राइस का खरीद रहे हैं। ठीक है, इसमें प्राइस मेंशन है नहीं, हम ऐसे ही जाके एक दुकान में जाके सामान खरीद रहे हैं, मगर यहाँ पर ही विदाउट प्राइस का हम लोग यहाँ पर सेव ही नहीं हो रहा है कुछ हमारा बिल।
तो मेरा अब ये क्वेश्चन है कि हम चाहते हैं, अच्छा यहाँ पर एक थोड़ा सा लॉजिक लगाते हैं। जैसे मान लेते दोस्त, अपना दोस्त का दुकान गया, एक लड़का एक दोस्त का दुकान गया, वहां पर से कुछ सामान लेकर आ गया बिना प्राइस का। तो ऐसे हम भी तो किए, यहाँ पर ही 3 प्रोडक्ट खरीद के लेकर आए, वो भी बिना प्राइस का। तो यहाँ तो मेरा बिना प्राइस का तो बिल सेव ही नहीं हो रहा है। तो याद रखिएगा हमेशा, ठीक ना, याद रखिएगा। अगर मेरा क्वेश्चन अगर ये है कि विदाउट प्राइस, प्राइस मेंशन नहीं कर रहे, यहाँ पर जो रेट है ना, रेट मेंशन नहीं कर रहे, रेट मेंशन नहीं कर रहे, विदाउट रेट को बिल को सेव करना है, विदाउट रेट बिल को सेव करना है, तभी उसको बोला जाता है जीरो वैल्यू ट्रांजैक्शन। जीरो वैल्यू ट्रांजैक्शन उसको बोला जाता है, ठीक है। याद रखिएगा, अगर बिना प्राइस का या बिना रेट का अगर आप बिल को सेव करते हैं, उसको टैली में जीरो वैल्यू ट्रांजैक्शन बोला जाता है, टैली में उसको जीरो वैल्यू ट्रांजैक्शन बोला जाता है, ठीक है। तो अब सवाल ये होता है कि भाई ये जीरो वैल्यू ट्रांजैक्शन को पहले एक्टिवेट करना पड़ेगा और उसके बाद ही ये बिल को सेव होगा। अगर आपका दोस्त प्राइस नहीं देता, बोलता है जा भाई तुम सामान ले जाओ, तुमको हम 2 दिन का बाद प्राइस दे देंगे, और आपको भेज दिया प्रोडक्ट का साथ, तो हमको यहाँ पर टैली में भी बिना प्राइस का ही बिल को सेव करना होगा। अब बिना प्राइस को जो बिल सेव किया जाता है उसको जीरो वैल्यू ट्रांजैक्शन बोलते हैं, जीरो वैल्यू ट्रांजैक्शन बोला जाता है। तो सबसे पहले आपको तो ध्यान देना होगा कि ये एंट्री कर रहे थे किस में, ये सबसे पहले एंट्री कर रहे थे हम लोग परचेस वाला वाउचर में, सबसे पहला काम, ठीक है। तो हम लोग जीरो वैल्यू ट्रांजैक्शन भी यहीं जाके एक्टिवेट करेंगे। तो जीरो वैल्यू ट्रांजैक्शन को एक्टिवेट अगर आप लोग सेव कर ले तो अच्छी बात है, या फिर कॉपी लेकर बैठे तो आप लोग लिख भी सकते हैं, ठीक है। तो जीरो वैल्यू ट्रांजैक्शन को एक्टिवेट करने के लिए हम लोग को सबसे पहले अल्टर में जाना होगा, ठीक है। अल्टर में चले जाएंगे और उसके बाद हम लोग को वाउचर टैब्स में जाना होगा, वाउचर टैब में चले जाएंगे। वाउचर टैब में जाने के बाद यहाँ पर बहुत सारा आपका वाउचर खुल के आ जाएगा, जो बिल होता है आपका। तो हम लोग एंट्री किस में कर रहे थे, परचेस में कर रहे थे ना, तो हम लोग परचेस में चल जाएंगे। अगर सेल में आपको दरकार पड़ेगा तो सेल में चले जाइएगा, परचेस ऑर्डर का दरकार है तो परचेस, ये मतलब जीरो वैल्यू ट्रांजैक्शन सब वाउचर में लगभग मिल जाता है आपको, ठीक है। तो परचेस में जाने के बाद ना यहाँ पर एक ऑप्शन मिलेगा आपको, अलाउ जीरो वैल्यू ट्रांजैक्शन। ये देखिए मेरा नो है ना, इसको हम लोग क्या करेंगे, यस कर देंगे, इसको यस कर देंगे, ठीक है। जीरो वैल्यू ट्रांजैक्शन को हम लोग यस कर दिया, अब इसको सेव करता है। अब देखते हैं कि ये जीरो वैल्यू ट्रांजैक्शन मतलब क्या होता है, बिना प्राइस को बिल को सेव कर देना। तो अब हम लोग क्या करेंगे, यहां पर जल्दी से हम लोग मॉम एंड सन्स ले लेते हैं, ज्यादा बड़ा वीडियो भी नहीं बनाना है, ठीक है। और यहां पर ही एक एक करके ये लेते हैं 5 पीस, ये लेते हैं 10 पीस, और ये लेते हैं 15 पीस, ठीक है। अब देखिए अभी भी प्राइस मेरा मेंशन नहीं है, अभी भी मेरा प्राइस मेंशन नहीं है, विदाउट प्राइस अभी भी है मेरा, ठीक है। अभी भी रेट मेरा नहीं दिया हुआ है, मेंशन नहीं है यहाँ पर। अब हम इसको क्या करेंगे, सेव करेंगे और देखते हैं कि ये सेव होता है यानी टोटल 30 पीस का सेव होता है या नहीं। अब देखते हैं कि एरर आता है या नहीं, एंटर मारेंगे तो देखिए मेरा एरर नहीं आया और मेरा सेव भी हो गया यहाँ पर ही, क्लियर है। तो जीरो वैल्यू ट्रांजैक्शन उसको बोला जाता है अगर बिना रेट का अगर बिल को सेव करना हो, विदाउट रेट को अगर बिल को सेव करना हो तो उसको ही जीरो वैल्यू ट्रांजैक्शन बोला जाता है, क्लियर है, ठीक है। ऐसे बहुत सारा लड़का लोग का साथ होता है कि अपना दोस्त का दुकान जाता है और वहाँ से उधारी सामान लेकर आ जाता है, वो भी बिना रेट का बिना प्राइस का, और उसके बाद 2 दिन 3 दिन के बाद जाके पैसा देता है। तो उसके लिए ही ये सबसे ज़्यादा काम आने वाला है, ओके। तो जीरो वैल्यू ट्रांजैक्शन आई होप समझ में आ गया होगा। अब आता है ट्रांसपोर्ट चार्ज। ट्रांसपोर्ट चार्ज हम लोग किसको बोलेंगे, ये भी हम लोग आज अच्छा से क्लियर करता है। जैसे एक हम लोग मान के चलते हैं कि घर में एक टाइल्स लगाना, हमको मान लेते हैं बहुत सारा फ्लोर है, किचन है, बाथरूम है, हमको एक टाइल्स लगाना है यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर ही उसके लिए भी परचेस करना पड़ेगा हम लोग को, तो यहाँ पर क्या करते हैं, परचेस करता है। तो यहाँ पर ही हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर सिटी मार्बल लिख देते हैं, परचेस कर रहे हैं। सिटी मार्बल किसके अंदर में आ जाएगा, क्रेडिटर, और इसको भी सेव कर लेता है, ठीक है। अब परचेस ले जाए, परचेस। अब यहां पर ही टाइल्स खरीदेंगे अब हम लोग, ठीक है। यहाँ पर टाइल्स में कुछ टाइल्स बना के आई थिंक रखे हुए है या नहीं है बना हुआ, तो यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, क्रिएट करता है, ठीक है। जैसे यहाँ पर ही हम ले लेते हैं
वॉल टाइल्स, ठीक है। अब वॉल टाइल्स बॉक्सेस में आता है, ठीक है, इसको बॉक्स में ले लेता है, ठीक है, बॉक्सेस में ले लेता है और इसका डिसिमल 0 होगा, ठीक है, और सेव कर लेता है। और यहाँ पर टोटल हम लोग लेते हैं, मान लेते हैं 15 बॉक्सेस, दाम यहाँ पर मेंशन कर देते हैं, मान लेते हैं 180 रुपये करके हमको बॉक्सेस दिया, ठीक है। दूसरा चीज यहाँ पर ही ले लेते हैं, व्हाइट मार्बल, व्हाइट मार्बल, ठीक है। और यहाँ पर पीस में आता है, इसको पीस में ले लेता है, इसको ले लेते हैं 4 पीस, 4100, ठीक है, 4100 रुपये में इसको ले लेता है। और यहाँ पर एक और मार्बल ले लेता है, ब्लैक मार्बल, ठीक है, ये भी पीस में आता है, ये भी ले लेते हैं कम से कम 8 पीस, ठीक है। और ये कितना करके मान लेते 3500 रुपये में, ओके। और यहाँ पर एक और ले लेते हैं, या फिर ये इसका रेट थोड़ा सा बढ़ा देता है, 180 रुपये से 200 रुपये कर देता है। चलिए, अब यहाँ पर प्रॉपर वाइज देख सकते हैं कि मान के चलते हैं कि सिटी मार्बल से मैंने कुछ प्रोडक्ट खरीदा आपका, ठीक है, जो 3 प्रोडक्ट है, वॉल टाइल्स है, व्हाइट मार्बल है, ब्लैक मार्बल है, ओके। और यहाँ पर 15 बॉक्सेस मैंने खरीदा, 4 पीस और 8 पीस खरीदा, तो टोटल जो बिल बना मेरा, टोटल यहाँ पर देख सकते हैं 51,900 का मेरा क्या बना, बिल बना है यहाँ पर ही। अब देखिए इतना सारा प्रोडक्ट है मेरा, जैसे मान के चलते हैं कि कुछ 15 बॉक्सेस है, 4 पीस है और 8 पीस है, तो इसको तो अब जाहिर सी बात है कंधा में तो नहीं ना लेकर जाइएगा, तो इसके लिए अब हमको ट्रांसपोर्ट भाड़ा चाहिए, मतलब ऑटो जिसको छोटा हाथी बोला जाता है, उसमें लोड करवाएंगे। मगर याद रखिएगा हमेशा, आप 10,000 का सामान लो या 20,000 का सामान लो, आपको ट्रांसपोर्ट भाड़ा देना ही पड़ता है, क्योंकि ये तो कंधा में लेकर जाने वाली चीज़ नहीं है, हाथ में लेकर जाने वाला चीज़ नहीं है, ये चीज़ ये भारी होता है, ठीक ना, इसका वजन बहुत ज़्यादा ही होता है अगर आप लोग उठाए होंगे तो अब यहाँ पर ही मेरा सवाल ये होता है कि बिल में ट्रांसपोर्ट भाड़ा को ऐड करना है, और ऐड जब करेंगे तो ये जो मेरा टोटल बिल है इसका वैल्यू भाग जाएगा आपका, ओके, इंक्रीज कर जाएगा। तो मान लेते हैं ट्रांसपोर्ट भाड़ा मेरा क्या हो रहा है ना, यहाँ पर ही 1500 रुपये एक्स्ट्रा लग रहा है, ठीक है, 1500 रुपये मेरा ट्रांसपोर्ट भाड़ा जो हो रहा है ना वो एक्स्ट्रा लग रहा है, मतलब कि बिल में जो 51,900 जो नजर आ रहा है, आपको क्या होगा ना, इसमें 1500 रुपये और ऐड कर देगा, और ऐड करने के बाद ये वैल्यू क्या होगा मेरा, इंक्रीज कर जाएगा, ठीक है। तो हमेशा याद रखिएगा एक चीज, यहाँ पर ही एक चीज हम बतला दे रहे आपको, ठीक ना, हमेशा याद रखिएगा, ये जो नखीर देख रहे ना, ये नखीर देख रहे ना, कभी भी आपको बिल में एक्स्ट्रा कुछ ऐड करना है, ट्रांसपोर्ट भाड़ा को ऐड करना है, जीएसटी ऐड करना है, या डिस्काउंट का वैल्यू से घटाना है, ठीक ना, या कुछ भी वेजेस कुछ भी लगाना हो, वर्कर चार्ज कुछ भी, मतलब एडिशनल कॉस्ट कुछ भी ऐड करना हो या घटाना हो, तो ये नखीर से हमेशा नीचे आके ऐड करिएगा, यहाँ पर मेंशन करना हमेशा, ठीक है। ये नहीं कि ऊपर करना है, ऊपर करिएगा तो ये नहीं, गलत हो जाएगा, ये ऊपर में हमेशा स्टॉक बनता है, ठीक है। आपको अगर ट्रांसपोर्ट भाड़ा बढ़ाना है, जीएसटी बढ़ाना है, डिस्काउंट को घटाना है, तो कुछ भी करना होगा तो ये नखीर से नीचे आके करना होगा आपको, ये नखीर से नीचे आके करना होगा, क्योंकि ऊपर में जो मेंशन करिएगा ये गलत हो जाएगा। ऊपर में स्टॉक बनता है और नीचे में लेजर बनता है, जो आपका जीएसटी हो गया, ट्रांसपोर्ट हो गया, डिस्काउंट हो गया, ठीक ना, कमीशन हो गया, कोई भी चीज़ का आपका जो चार्ज लगाना है या घटाना है तो नीचे आके ही हमेशा मेंशन करिएगा आप अपना, ये नखीर से नीचे। तो ये नखीर से नीचे आने के लिए आपको एंटर पहले प्रेस करना होगा, सबसे पहले एंटर आपको प्रेस करना पड़ेगा, ठीक है। तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, एंटर प्रेस करते हैं, तो यहाँ पर देखिए अभी भी नीचे नहीं आया, फिर से देखिए आ गया ना नीचे, तो ये मेरा नीचे आ चुका है, ठीक है। अब नीचे आने के बाद यहाँ पर ही ट्रांसपोर्ट चार्ज बनाएंगे, ठीक है, यहाँ तो बना बनेंगे मेरा ट्रांसपोर्ट चार्ज, तो यहाँ पर अब हम लोग क्या करेंगे, ट्रांसपोर्ट चार्ज बनाएंगे,
ठीक है। ट्रांसपोर्ट चार्ज बनाते हैं यहाँ पर, ये ट्रांसपोर्ट चार्ज, और ये मेरा क्या है, हम परचेज कर रहे थे और ट्रांसपोर्ट चार्ज हम एक्स्ट्रा दे रहे हैं, तो ये मेरे लिए क्या हो जाएगा, इनडायरेक्ट एक्सपेंस हो जाएगा। ठीक है, और यहां पर हमेशा याद रखिएगा, यहां पर रेट में मत करिए, कुछ रेट में नहीं करना है, यहां पर आके करना है। यहां पर 1500 रुपये लिखिए। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर जो मेरा 51,900 जो था, देखिए अब मेरा वैल्यू बढ़ गया ना। देखिए ये नखीर से आगे हम लोग चार्ज भी लगा दिए, और यहाँ पर देखिए मेरा 53,400 का मेरा बिल बन चुका है टोटल। ठीक है, तो कभी भी याद रखिएगा, अगर आपको ट्रांसपोर्ट, डिस्काउंट, जीएसटी, वेजेस, कुछ भी आपको, ठीक है ना, लोडिंग चार्ज, अनलोडिंग चार्ज, कुछ भी आपको करना होगा तो ये नखीर से बाहर आके करना होगा, सीधा सा बात आपका। ठीक है, तो यहाँ पर अब हम लोग इसको सेव कर सकते हैं। ठीक है, कुछ भी करना होगा तो यहीं से जाके हम लोग कर सकेंगे आप, और इसको क्या करते हैं, सेव कर लेते हैं। आई होप आपको ये भी क्लियर हो गया होगा ट्रांसपोर्ट चार्ज। अब आते हैं कैश डिस्काउंट एंड ट्रेड डिस्काउंट क्या होता है। ठीक है, कैश डिस्काउंट का एंट्री और ट्रेड डिस्काउंट का भी एंट्री अभी हम लोग प्रॉपर वाइज बतलाएंगे। पहले ये समझते हैं कि कैश डिस्काउंट होता क्या है और ट्रेड डिस्काउंट होता क्या है, एकदम शॉर्ट में बतला रहा है। जैसे मान के चलते हैं कि अभी हम मार्केट गए और वहां पर एप्पल का एक रेट पूछे जिसमें आपको 240 रुपये किलो बोला। ठीक है, तो अब तो हम 240 रुपये नहीं ना देंगे, मूल मुलाय तो करवाएंगे। जो प्रोडक्ट को हम लोग मूल मुलाय करवाया जाता है, जैसे मान लेते 220 रुपये में डन कर दिया अपना प्रोडक्ट, ठीक है, 240 से 220 रुपये कर दिया, तो यहाँ पर हम लोग मूल मुलाय करवाए। ठीक है, तो वैल्यू को घटाए, उसको ही कैश डिस्काउंट हम लोग बोलेंगे। ठीक है, जिसमें हम लोग मूल मुलाय करवाते हो। ट्रेड डिस्काउंट उसको बोलेंगे जो पहले से ऑलरेडी फिक्स रहता है, जैसे मॉल में आपका जो 10% 12% का जो डिस्काउंट जो पहले से फिक्स होता है उसको ट्रेड डिस्काउंट बोलेंगे। तो आज हम लोग पहले इसको समझेंगे कि कैश डिस्काउंट कैसे मेंशन किया जाता है और ट्रेड डिस्काउंट कैसे मेंशन किया जाता है, ये भी हम लोग आज समझेंगे। ठीक है, तो कैश डिस्काउंट के लिए भी ईजी है। फॉर एग्जाम्पल अभी हम लोग यहाँ पर से क्या करते हैं ना, ठीक है, कैश में ही कुछ सामान खरीद लेते हैं। फिलहाल के लिए कैश में हम आपको पहले भी बोल चुका है और अभी भी बोल रहे हैं, बिल कैसे बना वो ध्यान नहीं देना है, लॉजिक लगाना है कि सारा टॉपिक कहाँ कहाँ से एक्टिवेट हो रहा है, कहाँ कहाँ हम लोग को जाना है, ये मैंने आपको ज़्यादा समझना अभी। ठीक है, फिर हम आपको नेक्स्ट वीडियो में भी हम आपको बतलाएंगे कि एक बिल प्रॉपर वाइज बनता कैसे है। तो फिलहाल अभी हम यहाँ से कैश ले लेते हैं। ठीक है, फिलहाल के लिए एग्जाम्पल के तौर पर। ठीक है, अब परचेस में परचेस ले लेते हैं। तो यहाँ से हम ऐसा करते हैं ना, यहाँ से फिलहाल के लिए एक दोस्त का दुकान जाते हैं और यहाँ से जीन्स खरीदता है। ठीक है, कितना पीस, 2 पीस लेते हैं 1250 रुपये में। ठीक है, इसका अलावा टी शर्ट लेते हैं, ठीक है, 5 पीस 350 रुपये में। ठीक है, और यहाँ पर एक पीस और ले लेते हैं, शर्ट ले लेते हैं, एक पीस 250 रुपये में। ठीक है, तो टोटल बिल अब बना मेरा कितना, 4500 रुपये का बना है ना बिल, 4500 का मेरा बिल बन गया। यहाँ पर देख सकते हैं 8 पीस लिए। तो मेरा क्वेश्चन अब यहाँ पर यह है कि दोस्त को दुकान जब जाएंगे तो क्या पूरा पैसा देंगे, वहाँ तो मूल मुलाई तो करवाएंगे ना जी हम लोग। तो टोटल जो 4500 का जो मेरा बिल बना है, तो अब कितना देने, ज़्यादा से ज़्यादा कितना कोशिश करोगे कि हाँ भाई कम से कम 500 रुपये डिस्काउंट करवा लें, 4000 रुपये ही दे। तो बहुत सारा देखना दुकानदार वाला बोलता है माँ कसम मेरा उतना का भी खरीद नहीं है। ठीक ना, तो यहाँ पर अब वहाँ पर मूल मुलाय करवाया जा रहा है, हम 500 रुपये कम करवा रहे तो वो 100 रुपये कम कर रहा है। ठीक है, तो वो बोल रहा है नहीं भाई 4400 रुपये दे दो, और हम बोल रहे भाई राउंड फिगर में 4000 दे दो। तो यहाँ पर मान लेते हैं मूल मुलाय करके पूरी राउंड फिगर में 4200 रुपये में डन कर दिया। तो कितना का डिस्काउंट हुआ, मेरा 4500 का बिल था जिसमें 4200 रुपये में डन किया, तो 300 रुपये डिस्काउंट किया मेरा, तो 300 रुपये घटाया वैल्यू मेरा। तो अभी हम आपको तुरंत बतलाए थे कि वैल्यू को घटाना या बढ़ाना, ठीक ना, अगर अलग से कुछ घटाते या बढ़ाते हैं तो हमेशा नखीर से बाहर आके आपको मेंशन करना होगा। ये नखीर से बाहर आके तो फिर से एंटर मारेंगे, तो अभी मेरा जो 300 रुपये वैल्यू क्या कर रहा है, घट रहा है ना मेरा। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, ये बिल से बाहर आएंगे, आए नहीं आए, फिर से एंटर मारेंगे, देखिए आ गए ना हम लोग, ये बिल से बाहर आ गए। अब यहाँ पर लिख देते हैं कैश डिस्काउंट। ठीक है, यहाँ पर लिख देते हैं कैश डिस्काउंट। अब ये इनकम में भी डाल सकते हैं और एक्सपेंस में भी डाल सकते हैं, वो आपकी मर्जी। जैसे अभी मान लेते हैं हम परचेस किए तो 300 रुपये मेरा वैल्यू बचा है,
क्योंकि 4,500 तो हमको देना था ना। अब मोल मुलाय कर रहा है तो 300 रुपये मेरा बचा है ना, तो ये अब 300 रुपये क्या कर देंगे, अब हम लोग इनकम हो जाएगा मेरे लिए, इनडायरेक्ट इनकम हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर हम पहले भी बतला चुके, रेट में नहीं करेंगे कुछ, ये भी हम बतलाएंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में बतलाएंगे कि इसका क्या काम होता है। फिलहाल के लिए यहाँ पर आ जाता है और यहाँ पर 300 रुपये हम लिखते हैं। तो देखो 4,500 है ना, जैसे इंटर मारेंगे ना तो यहाँ पर 4,800 रुपये हो गया, मतलब घटने का अलावा बढ़ गया। यहाँ पर 4,200 होना चाहिए था, क्योंकि 300 रुपये घटाना था हमको। तो याद रखिएगा, कभी भी वैल्यू को घटाना है ना, वैल्यू को अगर घटाना है तो आपको मेहनत के साथ लिखना होगा, ठीक ना। हम लोग स्कूल में पढ़ाया गया है कि कभी भी वैल्यू को घटाना है तो माइनस का साइन जरूर डालना है। प्लस में नहीं भी डालोगे तो चलेगा, मगर माइनस का जरूर डालना पड़ता है। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे ना, जब बढ़ाना हो तो खाली वैल्यू डाल देंगे, अगर घटाना हो तो माइनस के साथ हम लोग वैल्यू डालेंगे, ठीक है, माइनस के साथ। तो यहाँ पर आप देखो 4,200 का मेरा बिल बन गया ना टोटल, ठीक है। यहाँ पर देख सकते हैं 4,200 का टोटल बिल बन चुका है। अब इसको भी हम लोग क्या करेंगे, सेव कर देंगे। तो कैश डिस्काउंट हमेशा याद रखिएगा, ये नखीर से बाहर आके जो वैल्यू होगा अपना घटा दीजिएगा, क्लियर है। अब आते हैं ट्रेड डिस्काउंट। ट्रेड डिस्काउंट किसको बोला जाता है? ट्रेड डिस्काउंट मैंने पहले भी बतला चुका है, जो मॉल में पहले से डिस्काउंट देता है, जो मॉल में जो पहले से जो डिस्काउंट देता है उसको ट्रेड डिस्काउंट बोला जाता है। तो यहाँ पर ट्रेड डिस्काउंट को हम लोग का एक्टिवेट करना पड़ेगा पहले। देखिए यहाँ पर देख सकते हैं, क्वांटिटी है, रेट है, पर है और अमाउंट है। इतना एरिया मेरा खाली है ना, इतना एरिया मेरा डिस्काउंट के लिए ही जगह छोड़ा गया है, ठीक है। तो ट्रेड डिस्काउंट को एक्टिवेट करने के लिए हम लोग को सबसे पहले F11 प्रेस करना होगा। F11 जैसे प्रेस करेंगे ना तो यहाँ पर कॉपी में लिख सकते हैं, ठीक ना, कि अगर ट्रेड डिस्काउंट को एक्टिवेट करना है तो F11 हम लोग प्रेस करेंगे। F11 प्रेस करने के बाद ना यहाँ पर एक ऑप्शन आता है, यूज डिस्काउंट कॉलम इन इनवॉइस को क्या कर देंगे, यस कर देंगे। ये वाला एरिया को इसको यस कर देंगे, ठीक है, इसको यस कर देंगे। यस करने के बाद इसको सेव कर दो। अभी जीएसटी का कोई काम नहीं है, तो यहां पर ही देख सकते हैं, देखिए डिस्काउंट का ऑप्शन आ गया ना यहाँ पर ही अभी मेरा। तो डिस्काउंट में क्या होता है ना, ट्रेड डिस्काउंट में एक अलग से कॉलम खोल के आ जाता है आपका। और कैश डिस्काउंट में हमको नखीर से बाहर जाके हमको डालना पड़ता है, ठीक है। तो यहाँ पर भी हम क्या करते हैं, कैश ले लेते हैं जल्दी से। और यहाँ पर भी मान लेते हैं कुछ हम लोग सामान खरीदते हैं, जैसे टाई खरीद लेते हैं 5 पीस 300 रुपये करके। और अच्छे अब यहाँ पर क्या दिया हुआ है ना, यहाँ पर बोला है कि अगर टाई लीजिएगा तो आपको 2% का डिस्काउंट मिलेगा, ठीक है। अगर टाई लीजिएगा तो 2% का डिस्काउंट। तो टोटल बिल मिला देखो 15 का 100 का बना है ना। अगर यहाँ यहीं पर अगर हम लोग 2 डाल देंगे ना, 2 लिख देंगे तो यहाँ पर देखो मेरा यहीं पर वैल्यू घट जाएगा मेरा ऑटोमेटिक। हमको क्या है ना, मूल मुला करवाने का दरकार नहीं पड़ेगा, यहीं पर अपना डिस्काउंट का रेट डाल दीजिएगा, जो परसेंटेज है वो वैल्यू घट जाएगा। चलो यहाँ पर मान लेते हैं 1 पीस और हम लोग खरीद लेते हैं, कुछ जैसे शू खरीदता है। और यहाँ पर ये क्या करते हैं 10 पीस 4 पीस ले लेता है शू, जोड़ा में आता है, मतलब 4 बॉक्स ले लेता है, कितने रुपये करके मान लेते हैं, फॉर एग्जांपल 850 रुपये करके। तो 3,400 का बिल आ रहा है ना, इसमें 10% का मान लेते हैं डिस्काउंट चल रहा है, 10% का इसमें डिस्काउंट चल रहा है मेरा। तो यहाँ पर हम 10 ले लेंगे, तो 3,400 का जो है मेरा वो क्या हो जाएगा, अपना डिस्काउंट हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखो कितना हो गया, 3,060 रुपये हो गया 3,400 से। और इसको हम लोग सेव करना हो तो सेव कर लेंगे, क्लियर है। तो ट्रेड डिस्काउंट के लिए हम लोग को कुछ एक्टिवेट करना पड़ता है, कैश डिस्काउंट को हम लोग से बिल से बाहर आके हम लोग को मेंशन करना पड़ता है। तो आई होप ये 3 टॉपिक आपको क्लियर हो गया होगा। जीरो वैल्यू ट्रांजैक्शन उसको बोला जाता है जो बिना रेट का जो बिल बनता है, बिना प्राइस का जो हम लोग को बिल सेव करना हो। ट्रांसपोर्ट चार्ज, अगर मान लेते हैं कुछ टेम्पो भाड़ा लग जाए, ठीक है, बिल का वैल्यू बढ़ाना तो ट्रांसपोर्ट चार्ज। कैश डिस्काउंट जो हम लोग को नखीर से बाहर आके, मतलब बिल से बाहर आके हम लोग को वैल्यू को घटाना हो। ट्रेड डिस्काउंट जो हम लोग का पहले से ऑलरेडी मॉल वाला जो डिस्काउंट देता है, ठीक है। अब आते हैं बाय 1 गेट 1 फ्री। जैसे बाय 1 गेट 1 फ्री होता क्या है, जैसे मॉल में देखते हैं ना कि भाई 1 पर 1 फ्री है, ठीक है, 2 पे 1 फ्री है, तो उसको बाय 1 गेट 1 फ्री बोलेंगे, ठीक है। मगर यार तो यहाँ पर मेरा क्वेश्चन ये था, बाय 1 एंड गेट 1, ठीक है। तो बाय 1 और गेट 1 अगर टैली में आपको एंट्री पास करना है बाय 1 एंड गेट 1 का, तो उसको आपका एक्चुअल बिल क्वांटिटी बोलता है। तो एक्चुअल बिल क्वांटिटी को एक्टिवेट करने के लिए हम लोग का हमेशा F11 प्रेस करिएगा।
F11 जैसे प्रेस करिएगा ना, ये देखो यहाँ पर एक ऑप्शन मिलेगा सबसे लास्ट में, यू सेपरेट एक्चुअल एंड बिल क्वांटिटी कॉलम इन इनवाइस। ये देखो ये वाला ऑप्शन, ठीक है, ये वाला ऑप्शन को हम लोग क्या करेंगे, ये ऑप्शन को हम लोग को यस कर देंगे, ठीक है, यस कर देता है। तो यही एक ऐसा ऑप्शन है जो आपको परमिशन देगा बाय वन एंड गेट वन फ्री के लिए, ठीक है। अब इसको करते हैं सेव। जैसे सेव करेंगे तो यहाँ पर देखो मेरे 2 कॉलम खुल के ऑटोमेटिक यहाँ पर मेरा आ जाएगा, 2 कॉलम ऑटोमेटिक खुल के यहाँ पर आ जाएगा एक्चुअल और बिल का नाम से। तो इसको भी थोड़ा अच्छा से हम लोग प्रॉपर वाइज समझते हैं, ठीक है। जैसे हम लोग को मान लेते हैं मार्केट में जाते हैं, ठीक है, मान लेते हैं फॉर एग्जाम्पल बिग बाजार चले जाता है, बिग बाजार, ठीक है। फिलहाल वहाँ से जाके हम लोग संडे क्रेडिटर ले लेता है, मान लेते उधारी फिलहाल लेता है, ठीक है। और यहाँ पर ही अब क्या क्या अब हम लोग यहाँ पर कर रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, परचेस में परचेस हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से जाके ना हम लोग गए फॉर एग्जाम्पल, तो यहाँ पर हम लोग बिग बाजार बना चुके हैं, परचेस का भी लेजर बना चुके हैं। तो यहाँ से हम लोग कुछ प्रोडक्ट ले लेते हैं, जैसे मान लेते हैं यहाँ से हम लोग एक प्रोडक्ट बना लेते हैं मैगी के नाम से, ठीक है, मैगी ले लेता है। तो ये पीस में आता है इसको, और यहाँ पर क्या करेंगे ना, मान लेते मैगी एक पर 1 पे 1 फ्री है, अगर एक लीजिएगा तो 1 फ्री मिलेगा आपको मैगी, ठीक है। तो यहाँ पर से हम टोटल 20 पीस उठा लिए, ठीक है। यहाँ से एक पर एक फ्री है, तो अब यहाँ पर लॉजिक लगाइएगा, मान लेते 20 पीस लेना है, तो जब 20 पीस लेना है तो मेरे पास कितना आएगा वो देखना पड़ेगा आपको, ठीक ना। तो 20 पीस जब हम ले रहे हैं तो एक पर एक फ्री है, तो टोटल मेरे पास 40 आएगा। तो यहाँ पर हम लोग एक्चुअल में 40 ले लेंगे, मगर बिल कितना पे बनेगा, 20 पे ही बनेगा, यहाँ पर बिल 20 पे ही बनेगा। तो याद रखिएगा, अगर मान लेते हैं फॉर एग्जाम्पल 2 पर 1 फ्री, अगर 2 लेंगे तो 1 फ्री मिलेगा, तो हम 4 लिए तो इसका मतलब 2 फ्री मिला। अब हमको 2 पे 1 फ्री रहता है तो 4 पे 2 हो जाएगा, तो टोटल मेरे पास कितना पीस आ जाएगा, 6 पीस आ जाएगा। तो यहाँ पर 6 लिख देंगे और यहाँ पर 4 लिख देंगे हम। जैसे 2 पे 1 फ्री है ना, तो यहाँ पर ये हम लोग क्या करेंगे, टोटल मेरे पास 3 पीस आ गया, यहाँ 3 लिख देंगे, यहाँ पर 2 लिख देंगे, क्योंकि 1 पीस मेरा फ्री था, ठीक है। तो फ्री का प्राइस नहीं हो यहाँ पर मेंशन होगा। और यहाँ पर हम मैगी ले लेते हैं, मान लेते कितना वाला, 50 रुपया वाला, ठीक है। और यहाँ पर इंटर मान के सेव कर लेता है। यहाँ पर चलिए एक एग्जाम्पल और समझते हैं, एक पर एक फ्री और क्या है ना, मान लेते पेन ड्राइव है, यहाँ पर पेन ड्राइव भी खरीद लेते हैं, पेन ड्राइव। पेन ड्राइव हम लोग क्या किया, 10 पीस खरीदे, तो एक पर एक फ्री है, 10 पीस खरीदे, तो मेरा क्या हो जाएगा, उसका डबल हो जाएगा, ठीक है। तो 20 पीस आ जाएगा मेरे पास, तो एक्चुअल में 20 लिख देंगे, मगर बिल कितना का बनेगा, 10 पे ही बनेगा। कितना रुपया करके, मान लेते हैं 300 रुपया करके, ठीक है। तो यहाँ पर ये एक्चुअल बिल क्वांटिटी का मतलब क्या होता है ना, बाय वन गेट वन फ्री होता है आपका, ठीक है। जितना पीस आपका पास आएगा वो एक्चुअल में लिखिएगा, और जितना पीस का आपका बिल बनेगा वो बिल में लिखिएगा, ठीक है। और इसको क्या करेंगे हम लोग, सेव कर लेंगे। तो यहाँ पर देख सकते हैं टोटल मेरे 60 पीस आया, 30 पीस का बिल बनेगा और 60 पीस आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर स्टॉक समरी में भी जाके आप लोग चेक कर सकते हैं, स्टॉक समरी में भी जाके देख सकते हैं। यहाँ पर मेरा पेन ड्राइव कहाँ गया, पेन ड्राइव, देखिए पेन ड्राइव आ गया ना, एक पर एक फ्री था, 10 पीस खरीदे थे तो 20 पीस मेरे पास आ गया, ठीक है। मैगी देखो 40 पीस आ गया मेरे पास, ठीक है। तो आई होप ये भी समझ में आ गया होगा आपको, ठीक है, बाय वन गेट वन फ्री, ठीक है। अब आता है क्रेडिट लिमिट। क्रेडिट लिमिट किसको बोला जाता है, ठीक है। क्रेडिट लिमिट उसको बोला जाता है जो एक लिमिट तक का जो अपना क्रेडिटर को हम सेल कर सके, ठीक है। क्रेडिट लिमिट उसको बोला जाता है, जैसे कोई पार्टी है, सामने का कोई पार्टी, हम उसको कुछ माल बेच रहे हैं, ठीक है, मान लेते हैं बेच रहे हैं, डेटर को बेच रहे हैं, ठीक है। तो उसका एक लिमिट कितना तक का बेच सकते हैं, वो उसी को ही क्रेडिट लिमिट बोला जाता है। जैसे मान लेते हैं फॉर एग्जांपल, एक एग्जांपल देकर समझाते हैं हम आपको। मान लेते हैं अगला कोई राजू नाम का एक लड़का है, उसको हमने 1 लाख 1.5 लाख रुपए का उधारी माल बेचता है, जो वो प्रॉपर वाइज वो क्या करता है, चुका नहीं पाता है पैसा, ठीक है। तो अब हम उसको नेक्स्ट टाइम से एक लिमिट बना देंगे कि भाई देख, तेरा पास से हम 20,000 से ज़्यादा का सामान नहीं बेच सकते तेरे को हम, क्योंकि तुम सही से पैसा रिटर्न नहीं करता है। तो हम क्या कर दिए, उसके ऊपर में एक लिमिट बना दिए। तो याद रखिएगा, जो व्यक्ति का ऊपर में जो लिमिट बना दिया जाता है कि भाई इतना का ही बिल बना सकते हैं हम तेरे ऊपर में, उसी को ही क्रेडिट लिमिट बोला जाता है। और क्रेडिट लिमिट को यहाँ पर एक्टिवेट भी किया जाता है। तो आप लोग लिख सकते हैं, क्रेडिट लिमिट को एक्टिवेट करने के लिए हम लोग को सबसे पहले आपको
क्रिएट में जाएंगे, क्रिएट में जाने के बाद लेजर में जाएंगे, लेजर में जाने के बाद यहाँ पर हम लोग करेंगे F12 प्रेस, F12 प्रेस करेंगे। जैसे F12 प्रेस करेंगे ना, ये देखिए यहाँ पर दिया हुआ क्रेडिट लिमिट। क्रेडिट लिमिट क्या है, मेरे ऑलरेडी पहले से यस है, ठीक है। अगर आप लोग का यस नहीं है तो यस कर लीजिएगा, अगर नो है तो उसको यस कर लीजिएगा, ठीक है। और यहाँ पर इसे यस करने के बाद इसको सेव कर लीजिएगा एंटर मार के। तो हम इसको सेव कर लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर करना क्या है ना, जैसे मान लीजिए कोई पार्टी को सेल कर रहा है, ठीक है, तो पार्टी का नाम यहाँ पर लिख देता है राजू, और ये डेटर के अंदर में डाल देता है, ठीक है। और देखिए यहाँ पर एक जब लेजर बनाइएगा ना, तो लेजर बनाते समय ही राजू का यहाँ पर एक क्रेडिट लिमिट करके एक ऑप्शन आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम 20,000 रुपये यहीं पर डालिएगा, यहीं पर लेजर ही बनाने का टाइम में डाल दीजिएगा, ठीक है। 20,000 का लिमिट डाल दिया, और ये सेल्स में एंट्री पास होगा, ठीक है। और यहाँ पर सेल्स वाला लेजर को सेल्स में एंट्री डाल देता है, रेंडर भी सेल ही होगा आपका, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए हम क्या करें, जैसे मान लेते फॉर एग्जांपल हम कुछ इसको सेल कर देते हैं, जैसे व्हाइट मार्बल सेल कर रहे हैं, ठीक है। कितना पीस, 2 पीस कर रहे हैं, ठीक है। अच्छा हम ऑफर नहीं दे रहे, बाय 1 गेट 1 मेरा यहाँ फ्री नहीं है, अगला हम खरीदने टाइम हमको दिया तो दिया। देखना बहुत सारा दुकानदार क्या होता है ना, मेडिकल दुकान में ज़्यादा होता है, ठीक ना, या फिर बहुत सारे दुकानदार को ना कुछ कुछ प्रोडक्ट फ्री में दे देता है, मगर उन लोग क्या करते हैं ना, फ्री में नहीं बेचता है, लोग पूरी MRP में बेच देता है, ठीक है। तो ऐसे ही यहाँ पर हम भी करेंगे, हमको तो फ्री मिला था मगर हम पूरे MRP में बेचेंगे, ठीक है। बेचना हो तो बेच दीजिएगा, ठीक है। यहाँ पर हम दोनों में सेम डालेंगे, ठीक है। यहाँ पर हम जैसे 5,000 का डाल देता है, और यहाँ पर हम आपका 5 टाइल्स डाल रहे हैं, ठीक है। कितना बॉक्स, 10 बॉक्स डाल दे रहे हैं, कितना रुपये करके, मान लेते हैं 800 रुपये करके, ठीक है। और यहाँ पर ही एक पीस और हम लोग ब्लैक व्हाइट मार्बल ले लिए, ब्लैक मार्बल ले लेता है, कितना पीस, 1 पीस, ठीक है। कितना रुपये करके, मान लेते हैं फॉर एग्जांपल 6,000 रुपये करके। तो टोटल 20,000 का बिल बना, 24,000 का बिल बना, 24,000 का टोटल बिल बना। अब इसको हम लोग सेव करना चाह रहे हैं, देखो सेव हो रहा है। यहाँ पर क्या बोल रहा है ना, राजू का लिमिट तो 20,000 का है, तो तुम 24,000 का कहाँ बिल बना रहा है, टैली हमको इन्फॉर्म कर रहा है। तो जाहिर सी बात है हम उसके ऊपर में जब लिमिट लगा चुके हैं तब 24,000 का क्यों बिल बनेगा। और ऐसे भी ये सेव होगा नहीं आपका, देखो ये लॉग एंटर मार दो, अब इसमें सेव होने वाला नहीं है, दिखने ना हो रहा है। तब यहाँ पर हम राजू बाबू को बोलेंगे, राजू बाबू उतना का प्रोडक्ट हम तो नहीं दे सकते, तो उसमें से एक प्रोडक्ट हटा दो। फिलहाल अभी हम लोग यहाँ पर इसे क्या करते हैं, ब्लैक मार्बल हटा दे रहा है, यहाँ पर एंड ऑफ लिस्ट कर दे रहा है। और देखो मेरा 18,000 का बिल बना है, और इसको क्या करता है, अब एंटर मार के सेव करता है, देखते होता है या नहीं। देखिए हो गया ना। आई होप आपको ये सारा का सारा टॉपिक समझ में आ गया होगा, ठीक है। जीरो वाला ट्रांजैक्शन आपको आई होप समझ में आ गया होगा, जो बिना रेट का जो बिल को सेव किया जाता है। ट्रांसपोर्ट चार्ज आपका नखेल से बाहर आके जो ट्रांसपोर्ट चार्ज होगा उसको ऐड कर देना है। क्या डिस्काउंट आपको आई होप समझ में आ गया होगा, जो नखेल से बाहर आके वैल्यू को डिस्क्रीज कर देना है। ट्रेड डिस्काउंट के लिए भी आपको एक्टिवेट करने बतला चुके हैं हम F11 से। बाय 1 गेट 1 भी हम एक्चुअली में एक्टिवेट करने बतला भी चुके हैं। बाय 1 गेट 1 को एक्चुअल बिल क्वांटिटी बोला जाता है। और क्रेडिट लिमिट भी मैं आपको एक डेटर तक का, या क्रेडिटर भी हो सकता है, कोई जरूरी नहीं है डेटर ही होगा, तो उसको भी एक्टिवेट करके एक लिमिट तक का एक हम लोग क्या करेंगे, अमाउंट बना सकते हैं, ठीक है, बिल बना सकते हैं। तो आई होप ये पांचों का पांचों आपको सारा का सारा ऑनलाइन क्लासेस में सारा का सारा प्रोसेस समझ में आ गया होगा। तो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिए, कमेंट करिए, या फिर सब्सक्राइब करिए, और शेयर भी कर सकते हैं, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, बाय बाय।